हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 5 एंड 6 पूरा डिटेल सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। टोटल 10 सम थे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट 1.1 से प्रैक्टिस सेट 1.5 तक भी कवर किया है। सारे वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज के वीडियो में बच्चों प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 7 पूरा कवर करेंगे। फर्स्ट वाला ये है जो एक्टिविटी आपको दी गई है, सेकेंड वाला, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, टोटल 6 सम है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी ऐसे न्यू इंपॉर्टेंट वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो के बाद चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा विद प्रॉब्लम सेट। अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्टिविटी दिया गया है। क्वेश्चन में बताया जा रहा है अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ इंटरचेंज्ड ऐड अप टू 143। तो सबसे पहले आपको डिजिट और नंबर का डिफरेंस पता होना चाहिए। डिजिट जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 के बीच में होते हैं, जैसे 0 1 2 3, इस तरीके से 0 से 9 के बीच में जो सिंगल सिंगल होते हैं उसको हम कहते हैं डिजिट। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई 2 डिजिट अगर आप लेंगे और उसको मिलाएंगे तो वो नंबर बनता है। 2 से ज्यादा होंगे डिजिट उसको भी नंबर कहते हैं, सिंगल होगा तो उसको डिजिट कहेंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर कहा जा रहा है। अब वो 2 डिजिट क्या है हमें पता नहीं है, तो उसको यहाँ पर इन्होंने लिया है x एंड y। लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज x, तो यूनिट वाली प्लेस पर x ले लिया, 10 वाली प्लेस पर y ले लिया। आगे कहते हैं कि द नंबर विथ डिजिट, जो ये नंबर आपको दिए गए हैं x एंड y, बाद में वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो मतलब इंटरचेंज होने का मतलब क्या हो जाता है, यूनिट वाली प्लेस पर y आ जाएगा। देखो यहाँ पर 10 वाली प्लेस पर y था, इंटरचेंज होने के बाद में वो यहाँ पर यूनिट वाली प्लेस पर चला जाएगा और x जो पहले यूनिट वाली प्लेस पर था अब वो 10 वाली प्लेस पर आ जाएगा। तो इसका मतलब इंटरचेंज होता है, मतलब अदला बदली। तो अब इसको ध्यान से समझो। यूनिट का मतलब सिंगल होता है और 10 का मतलब क्या होता है। अगर मैं 3 को 10 वाली प्लेस पर लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 10, इस तरीके से होता है, तभी तो हम इसको 30 कहते हैं, बराबर। अगर ये यहाँ पर y 10 वाली प्लेस पर है तो 10 इंटू वाई इस तरीके से लिखेंगे हम, 10y भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से जब x 10 वाली प्लेस पर आ जाएगा तो x इंटू 10 ऐसे आ जाएगा, या इसको हम 10x भी लिख सकते हैं, समझ रहा है। तो यहाँ पर ये जो 10 वाली प्लेस पर y है वो 10 इंटू वाई हो जाएगा। तो इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, 10y, है ना। और आगे कहते हैं द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज। अब यहाँ पर जब इंटरचेंज हो जाएगा तो 10 वाली प्लेस पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा 10x, बराबर। आया समझ में। सबसे पहले 2 डिजिट दिए गए, दोनों डिजिट को x एंड y ले लिया, यूनिट वाली प्लेस पर x और 10 वाली प्लेस पर y होगा, तो इस तरीके से आ गए। तो जब 10 वाली प्लेस पर y है तो इसको हम 10y लिखेंगे, और जब x 10 वाली प्लेस पर है तो उसको 10y लिखेंगे। यहां तक समझ आ गया। अब कहते हैं ये दोनों का सम आपको 143 देता है। आगे कहा जा रहा है एड अप टू 143। ये दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपको 143 देगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है और जो नंबर ऑब्टेन हुआ है इंटरचेंज होने के बाद। तो ये 2 डिजिट नंबर जो आपको मिला है और उसको इंटरचेंज करने के बाद जो सम होगा, ऐड होगा, वो 143 देगा। तो 10y प्लस x, ये जो है आगे, ये जो है, अब यहाँ पर बॉक्स बहुत स्मॉलर दिया गया है तो ऊपर साइड लिख देते हैं 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 देगा। इसको थोड़ी देर के लिए ध्यान मत दो, उसको मैंने अप साइड में लिख दिया। तो ये दोनों का सम आपको 143 देगा। देखो सारे के सारे इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ही हैं, तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें एड अप करना है। तो ये 10 और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये 11y हो जाएगा क्योंकि ये y वाला है पहले, बाद में है x, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर 10x है, बीच में प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 11x। अब 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143। सारे के सारे 11 के टेबल में कट हो सकते हैं। देखो यहाँ पर 11 अपॉन 11x, यहाँ पर 11 अपॉन 11y इज इक्वल टू 143 अपॉन 11। ठीक है, ये कट हो जाएंगे तो यहाँ पर x आ गया, ये कट हो जाएंगे तो यहाँ पर y आ गया। 11 वंजा, यहाँ पर भी 11 वंजा, 3 बच गया तो 11 त्रीजा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 13। अब सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, देखो डिजिट्स इन यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू डिजिट्स इन टेंस प्लेस प्लस 3। मतलब ये वाली कंडीशन, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर। यूनिट वाली प्लेस पर जो ओरिजिनली आपको दिया गया है वो क्या है, x है। 3 मोर का मतलब होगा 3 प्लस देन द डिजिट इन टेंस प्लेस, मतलब
y प्लस इस तरीके से आ जाएगा। जो यूनिट वाली प्लेस है उस पर x है, वो 3 प्लस 3 मोर देन द टेंस प्लेस, 10 वाली प्लेस पर y है तो y प्लस 3 इस तरीके से आ जाएगा। तो इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे y। तो आ गया देखो y प्लस 3। आगे कुछ नहीं किया है, जस्ट ये प्लस 3 को अपनी जगह रखा है, y को लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो माइनस का साइन आ गया इधर पर। ये हमारी हो गई सेकंड वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। जो एक्स्ट्रा किया गया है इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मिलने के बाद ऐड किया है, तो अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली बताया है इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो इक्वेशन 1 आपको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 2 दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या कर रहे हैं हम, ऐड। ठीक है, तो ये y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा 16। तो इसका मतलब ये 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। फिर उसके बाद 2 1 जा 2 8 जा, तो ऑलरेडी इन्होंने x का वैल्यू 8 दिया है यहाँ पर। अब आगे कहा जा रहा है पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है x का वैल्यू, तो x की जगह 8 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा y। अब क्या करेंगे, y को अकेले कर देंगे, तो कैसे आएगा देखो y इज इक्वल टू 13 माइनस 8, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, तो इस वाले बॉक्स में आ जाएगा 5। द ओरिजिनल नंबर इज 10y, मतलब 10y का वैल्यू आपको मिला 5 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 50 प्लस 8, तो इस वाले बॉक्स में आएगा 50 प्लस 8 मतलब 58 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन आएगा। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है, दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ये फील करना है, बट सॉल्व करे बिना आपको पता नहीं चलेगा। तो ये रफ में आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यूनिट वाली प्लेस पर पहले x था, फिर 10 वाली प्लेस पर y था, जब इंटरचेंज हुआ तो यूनिट वाली प्लेस पर y आ गया और 10 वाली प्लेस पर x आ गया, दोनों अदली बदली हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप कहते हैं कि 10 वाली प्लेस पर y है तो उसका मतलब वो 10y होगा, और यहाँ पर जब आप कहते हैं कि 10 वाली प्लेस पर x है तो वो 10x हो जाएगा। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपको 143 देगा, तो वो इक्वेशन यहाँ पर है, ऐड करने पर 143 मिल रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 मिलेगी। सेकंड कंडीशन में आपको दिया गया था यूनिट वाली प्लेस पर जो आपको दिया गया है x, वो 3 मोर है 10 वाली प्लेस से, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, उसको सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू मिलेगा, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। मतलब यहाँ पर अब आपको क्या पता चल रहा है, देखो ये आपको दिया गया था यूनिट एंड 10 वाली प्लेस, तो यूनिट वाली प्लेस पर 8 है और 10 वाली प्लेस पर 5 है, इस तरीके से ये 58 हो रहा है। अगर आप इसको सिंगल लिखते हैं तो ये 50 हो जाएगा जो 10 वाली प्लेस पर है, प्लस यहाँ पर यूनिट वाली प्लेस पर सिंगल है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, दोनों को प्लस करने पर 58 मिलेगा। आया समझ में? तो 7th वाले का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का 7th का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप, शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि कांताबाई ने 1.5 किलो टी और 5 किलो शुगर लिए शॉप से, इसके अलावा उन्होंने ₹50 पे किया रिक्शा का रिटर्न फेयर, मतलब जाने और आने का दोनों मिलाकर ₹50 हुआ, तो टोटल एक्सपेंस जो हुआ है वो ₹700 हुआ। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ क्या, ऑनलाइन अगर हम इसी गुड्स को ऑर्डर करें तो उसमें फ्री होम डिलीवरी मिलती है एट सेम प्राइस, मतलब जो उन्होंने मंगाया है वही सेम प्राइस में उनको वो चीजें मिल जाएगी और उनको रिक्शा का फेयर भी नहीं देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मंथ उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया। अब इस टाइम उन्होंने चीजें बढ़ा दी हैं, 2 किलो टी और 7 किलो शुगर लिया है। इस टाइम उन्होंने जो अमाउंट पे किया वो ₹880 है। तो आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी, 1 किलो का प्राइस कितना होगा शुगर का और टी का, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया? जो भी फाइंड करना होता है उसको हम x एंड y कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडरेशन करेंगे, क्या कंसीडर किया, लेट द रेट ऑफ टी बी ₹x पर केजी एंड दैट ऑफ शुगर बी ₹y पर केजी ही फाइंड करना है, उसी को हमने कंसीडर किया है। अब यहाँ पर जो आपको 1.5 दिया गया है उसका टेंशन मत लो, वो भी आपको मैं आगे इजीली समझा दूंगा। फर्स्ट कंडीशन आपको दी गई है, कॉस्ट ऑफ 1.5 kg टी प्लस 5 kg शुगर, इसके अलावा ₹50 रिक्शा का रिटर्न भी हुआ है, तो सबको ऐड करने के बाद कितना हो रहा है ₹700। तो देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, है ना, पहली कंडीशन यही दी गई थी, ½ kg टी प्लस 5 kg शुगर प्लस
फेयर फॉर रिक्शा, सबको मिलाने के बाद 700 रुपीज खर्च हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस, देयरफॉर 1.5x, क्योंकि यहाँ पर हमने टी के लिए x लिया है और शुगर के लिए y लिया है, तो यहाँ पर 1.5 kg टी है तो 1.5 x आ जाएगा, प्लस ये वाला प्लस, फिर कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर, तो 5 kg शुगर के लिए 5 y आ जाएगा क्योंकि शुगर के लिए हमने y कंसिडर किया है, प्लस 50 का आएगा, जो रिक्शा का रिटर्न फेयर हुआ है वो 50 रुपीज था, इन सारे का प्लस करने के बाद 700 रुपीज हो रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2 1 जा 2 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 700 अपनी जगह है, ये 50 प्लस में है, वहां पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस करने के बाद 650 मिलेगा। अब इस 2 को जो फ्रैक्शन में है इसको खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y आ जाएगा, यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1300, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी देखो, देयरफॉर 3x, क्योंकि ये 2 और वो वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 2 जा या 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 650 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 आएगा, ये रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अब सेकंड कंडीशन क्या है, नेक्स्ट मंथ जब उनको रियलाइज हुआ कि ऑनलाइन से भी हम यही चीजें सेम प्राइस में मंगा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस टाइम 2 kg टी मंगाया और 7 kg शुगर, तो यहाँ पर 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880 आ जाएगा। प्राइस बढ़ गया क्यों, क्योंकि उन्होंने जो चीजें मंगाई है वो ज्यादा है, पहले 1.5 किलो टी था अब 2 किलो हो गया, पहले 5 किलो शुगर थी अब 7 किलो हो गई, तो इसका मतलब चीजें बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, कॉस्ट ऑफ 2 kg टी मतलब 2x प्लस कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर मतलब 7y इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में कुछ भी सेम नहीं है, कुछ तो हमें अलग करना होगा ताकि वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं वो सेम हो जाए और इनको हम कैंसिल कर सकें। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। चलो जल्दी से फटाफट कर दो, क्या मिलेगा देखो, यहाँ पर 2 3 जा 6x प्लस 2 10 जा 20y इज इक्वल टू 2 इंटू 1300 2640, ये मिलेगा आपको, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 3। अब हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी लिख दो, देखो ये वाली इक्वेशन 2 है, 3 2 जा 6x प्लस 3 7 जा 21y इज इक्वल टू, तो जब 3 को 880 से मल्टीप्लाई करेंगे 2600, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखना है, यहाँ पर देखो 6x दोनों ही सेम हो गए, अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, दोनों प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो लिखो फटाफट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, माइनस आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सिंगल y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा सिर्फ 40, तो y की वैल्यू 40 मिल गई। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, 3x प्लस 10 इंटू 40, 10y था तो 10 इंटू 40 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 40 मिली है, इज इक्वल टू 1300, देयरफॉर 3x प्लस 400 इज इक्वल टू 1300, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 1300 अपनी जगह है, 400 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस करने पर 900, देयरफॉर x इज इक्वल टू 900 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा 0 मतलब 300 रहेगी x की वैल्यू। x यहाँ पर हमने t लिया था तो t 300 रुपीज पर केजी हो गया, y हमने लिया था शुगर मतलब 40 रुपीज का शुगर पर केजी मिलेगा, x एंड y हमने कंसीडर किया था, x एंड y का वैल्यू हमें मिल गया है, x मिला 300 y मिला 40, अब फाइनल आंसर लिखेंगे, ऐसे आएगा फाइनल आंसर, देयरफॉर द रेट ऑफ टी इज रुपीज 300 पर केजी एंड दैट ऑफ शुगर इज रुपीज 40 पर केजी आपको निकालना था, समझा। अब आइए मेन क्वेश्चन 7 का थर्ड वाला देखते हैं, ये भी एक्टिविटी है, इसमें कहा जा रहा है टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, मतलब अनुष्का के पास कितनी नंबर ऑफ नोट्स थी ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने बता दी है, जैसे कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ऑलरेडी बता दिया गया है,
सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ की उसके पास एक्स नंबर ऑफ नोट्स हैं और 50 रुपीज़ की वाई नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो इसके हिसाब से फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी, अनुष्का गॉट 2500 रुपीज़ फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबव। डिनोमिनेशंस का मतलब है ये जो नोट्स हैं, यानी 100 रुपीज़ की नोट्स, 50 रुपीज़ की नोट्स, जो नोट्स होती है 10, 20, 50 जो नोट्स होती है उसको डिनोमिनेशंस कहा जाता है। तो उसमें कहा जा रहा है कि इसके पास 2500 रुपीज़ हैं जो आनंद ने इसको दिए हैं। तो ये हो जाएगी कंडीशन नंबर 1। तो आइए पहले फर्स्ट कंडीशन को देखते हुए पहली इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है 100 रुपीज़ की एक्स नोट है, तो ऑलरेडी बता दिया है, इसमें और कुछ दिमाग लगाने जैसा है नहीं। यहाँ पर आ जाएगा 100x प्लस 50 रुपीज़ की y नोट्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 50y इज इक्वल टू, आगे बता दिया गया है फर्स्ट कंडीशन में टोटल अमाउंट हो रहा है 2500। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो सभी 50 के नंबर में डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। पूरा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, हर एक को 50 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे, डिवाइडिंग 50 ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन 1 ये मिल जाएगी। अब आइए सेकंड वाली कंडीशन जो दी गई है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, जो नंबर ऑफ नोट्स दिए गए हैं उसको अगर आनंद ने इंटरचेंज कर लिया, मतलब यहाँ पर जो x नंबर ऑफ नोट्स 100 की है तो उसको इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पर y नंबर ऑफ नोट्स 100 की हो जाएगी और x नंबर ऑफ नोट्स 50 के हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से आगे कहा जा रहा है अनुष्का वुड हैव रिसीव 500 रुपीज लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। पहले उसको मिला था 2500 रुपीज, जब ये इंटरचेंजिंग हो जाएगा ऑब्वियसली, जब 100 रुपीज़ की कम हो जाएगी नोट्स और 50 रुपीज़ की ज़्यादा हो जाएगी, तो 100 रुपीज़ कम होने की वजह से कुछ अमाउंट कम आएगा, तो 500 रुपीज़ कम आएगा अनुष्का के पास अगर ये इंटरचेंजिंग होती है। तो ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स। पहले यहाँ पर 100x था, 50y था, तो यहाँ पर आ जाएगा 100y प्लस 50x इज इक्वल टू, यहाँ पर बताया गया है 500 रुपीज़ लेस हो जाएगा। पहले 2500 था, जब 500 कम हो जाएगा तो 2000 रुपीज़ बचेगा। इसको भी हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो डिवाइड करने के बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, सेकेंड इक्वेशन बन गई। और इसको हमने डिवाइड किया है बोथ साइड, जैसे ये वाली इक्वेशन हमें मिली थी, इसको हमने 50 से डिवाइड किया थ्रू आउट द इक्वेशन। तो ये सेकेंड वाली इक्वेशन, इसको थोड़ा इंटरचेंज करके लिखा है, यहाँ पर 50 से 50 गया, यहाँ पर 50 से जब डिवाइड करोगे तो 2y आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 40। ठीक है, अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपको मिल गई है। आपको क्या करना है, सेकेंड वाली इक्वेशन को या फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो y कैंसिल हो जाएगा, और अगर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर ये x वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करें बताओ, फर्स्ट इक्वेशन को करें या सेकंड इक्वेशन को? चलो सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 वी गेट, ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, और ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 और 3 को देखो, यहाँ पर 2x, यहाँ पर भी 2x, दोनों कैंसिल हो सकते हैं, दोनों के पास सेम साइन है, प्लस है, तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। लिखो यहाँ पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, तो यहाँ पर माइनस 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 x वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 80 में से 50 गया तो यहाँ पर भी 30 बचा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 30 अपॉन 3, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 रहेगा। आप y की वैल्यू को इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 50, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 10, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 1 जा 2, 20 जा, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 20। और लास्ट में फाइनल आंसर इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर अनुष्का हैज 20 नोट्स ऑफ ₹100 एंड 10 नोट्स ऑफ ₹50। अब आइए मेन क्वेश्चन 7 का फोर्थ वन देखते हैं। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, मनीष एज
3 years ago was 4 times the age of सविता, find their present ages। करंट अभी प्रेजेंट में उनकी क्या एज है ये हमें फाइंड करना है। दोनों की एज को हम x एंड y कंसिडर कर लेते हैं। पहले क्या लिखा है, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता बी x ईयर्स एंड y ईयर्स रिस्पेक्टिवली। यानी मनीष की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने x कंसिडर किया है और सविता की y ईयर्स कंसिडर किया है प्रेजेंट एज। हमें पता नहीं है दोनों की एज क्या है, वही हमें फाइंड करना है, इसीलिए उसको x एंड y कंसिडर किया। अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर जो आपको दी गई है, कहते हैं सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मतलब दोनों की जो एज है अगर उसको कंबाइन कर ले, प्लस कर ले, सम का मतलब ऐड करना होता है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें 31 मिलेगा। दोनों को जब ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 31। अब देखो प्रेजेंट एज हमने क्या लिया है, मनीष का x लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा x, सविता का लिया है y ईयर्स तो यहाँ पर आ जाएगा y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी है। आगे देखो क्या कहते हैं, मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3 years ago मनीष का कितना एज है वो फाइंड करना पड़ेगा और इसी के साथ सविता का भी एज फाइंड करना होगा। तो इनकी करंट प्रेजेंट एज x एंड y लिया है। इसमें कहा जा रहा है 3 year ago, बैक अगर प्रेजेंट से पीछे जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आगे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 year ago कहा जा रहा है, यानी पिछली वाली बात चल रही है इसीलिए माइनस किया। और कितना पीछे जा रहे हैं, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3। तो 3 साल पहले इनके प्रेजेंट एज से हमें माइनस करना है 3, तो ये x माइनस 3 और y माइनस 3 आ जाएगा। दोनों में ईयर्स लिखेंगे बिकॉज एज की बात चल रही है। अब इसके हिसाब से सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है, देखो 3 साल पहले मनीष का एज ये है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है, 4 टाइम्स, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय सविता का एज। तो सविता का एज 3 साल पहले y माइनस 3 है। एक बार फिर से समझ लो, मनीष एज 3 years ago, तो वो तो x माइनस 3 है, वॉज 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा, कितना, द एज ऑफ सविता। 3 साल पहले सविता की एज भी y माइनस 3 है, तो उससे 4 गुना ज़्यादा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4y माइनस 4 3 ज़ा 12। अब x और y वाले टर्म एक साइड और नंबर्स को एक साइड ले लो, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 अपनी जगह, ये माइनस 3 जब उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। देयरफॉर x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में x और x सेम है, इसको हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, सिर्फ प्लस और प्लस कर देते हैं, x वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा 5y बिकॉज प्लस है ना, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, और यहाँ पर भी प्लस है तो इधर आ जाएगा 40। देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 अपॉन 5, 5 ज़ा 40 ना, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 8। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में सब्सटीट्यूट कर दो, x प्लस 8 इज इक्वल टू 31। देयरफॉर x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, क्योंकि ये 8 प्लस में है, राइट में जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो x इज इक्वल टू 23। मतलब मनीष का एज 23 और सविता का एज 8 ईयर है। तो फाइनल आंसर भी लिख दो इसी के साथ, द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता आर 23 ईयर्स एंड 8 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। स्टार्ट से पूरा सोल्यूशन देख लो, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करना था तो x एंड y कंसीडर किया। फर्स्ट कंडीशन तो बहुत इजी थी, दोनों को सम करने पर 31 मिलेगा। सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा ट्विस्ट था कि 3 साल पहले उन दोनों की एज अगर हम देखें तो x माइनस 3 होगी, y माइनस 3 होगी। तो ट्विस्ट ये था कि जो मनीष की 3 साल पहले की एज थी वो सविता से 4 गुना ज़्यादा थी। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन 2 मिली, फिर इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू मिली जो सविता की एज थी, फिर उस y की वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू मिली जो कि 23 थी। तो इस तरीके से लास्ट में फाइनल आंसर भी लिख दिया है। अब आइए मेन क्वेश्चन 7 का 5th वाला देखते हैं। स्टार मार्क है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ
सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। अब इसमें स्किल्ड वर्कर भी है और अनस्किल्ड वर्कर भी है जिनका रेशो 5:3 है, मतलब स्किल्ड वाले 5 हैं और अनस्किल्ड वाले 3 है। तो ये रेशो है, नंबर्स नहीं है, रेशो की बात हो रही है। आगे कहते हैं टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। पर डे सैलरी जो उनका जाता है दोनों का मिलाकर 720 रुपीज़ है। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। दोनों का डेली वेजेस क्या है ये आपको फाइंड करना है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर हैं तो एक्स एंड वाई कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो आइए पहले वो कंसिडरेशन कर लेते हैं और फिर आगे का सोल्यूशन आपको आगे बताता हूँ। तो ये कंसिडर किया है हमने, लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बी ₹X। पर डे उनका कितना होता है ये हमें पता नहीं है, तो स्किल्ड वर्कर के लिए हमने X रुपीज़ कंसिडर किया है और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए Y रुपीज़ कंसिडर किया है। तो जो आपको कंडीशन दी गई है फर्स्ट वाली, उसके हिसाब से जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनका रेशो है 5:3। 5:3 मतलब 5/3 होता है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मतलब X/Y हो जाएगा, रेशो 5/3 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आपको 3x मिलेगा इज इक्वल टू 5y मिल जाएगा। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, देखो 3x 5y इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, लेफ्ट में ले लेंगे तो -5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। समझा? जो आपको वर्कर दिए गए हैं स्किल्ड एंड अनस्किल्ड उनका रेशो बताया 5:3, तो 5/3 हो जाएगा। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड को X/Y लिखेंगे बिकॉज ये रेशो में है। इस तरीके से लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इधर आ जाएगा, यहाँ पर 5y हो जाएगा। 5y को राइट से लेफ्ट में ले लिया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारी। अब सेकेंड कंडीशन देखो यहाँ पर क्या दी गई है, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ 720 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, X प्लस Y दोनों वर्कर हैं और दोनों का टोटल सैलरी वन डे का कितना हो रहा है 720। बोथ यानी X प्लस Y हो जाएगा इज इक्वल टू 720। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, बट इसमें हमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या, देखो यहाँ पर है 3x और यहाँ पर है 5y, तो सेम करने के लिए हमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं। तो चलो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, देखो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 720 आपको देगा 2160। तो आप चाहें तो इसको इक्वेशन 2 डालो या इक्वेशन 3 डालो। अब हम इक्वेशन 1 एंड 3 को डील करेंगे। तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर भी 3x, क्या करेंगे दोनों प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 वी गेट, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस डालता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस डालने का कुछ फर्क नहीं है क्योंकि ये सेम आने वाला है आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस 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 होता है, 3 + 5 8y इज इक्वल टू 2160। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2160 अपॉन में आ जाएगा 8। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 270। अब इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करो, लिखो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 270 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो देयरफॉर 3x माइनस 5 इंटू 270 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x अपनी जगह ही रहेगा, 5 इंटू 270 करोगे तो 1350 मिलेगा। देयरफॉर 3x अकेले हो जाएगा, इसको राइट में भेजो तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा। अब x अकेले हो जाएगा और 3 आ जाएगा डाउन में। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, 0 बच गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 450 मिलेगा। और लास्ट में फाइनल आंसर इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज ₹450 एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज ₹270। यानी जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको डेली का 450 रुपीज़ मिलता है और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको डेली का 270 रुपीज़ मिलता है। सोल्यूशन स्टार्ट से देखना है तो देख लो। यहाँ पर आपको पूछा गया था स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर का डेली वेजेस क्या है, यानी कितना रुपीज़ उनको मिलता है डेली का।
तो वो हमें नहीं पता था, इसीलिए एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़ कंसिडर कर लिया। एक्स रुपीज़ स्किल्ड वर्कर का है, वाई रुपीज़ अनस्किल्ड का है। तो उसके हिसाब से जो आपको फर्स्ट कंडीशन दी गई थी 5:3 था, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिल गई। सेकेंड इक्वेशन हमें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 720 मिली। तो अब दोनों में कुछ भी सेम नहीं था, तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये x वाले टर्म कैंसिल हुए। तो पहले हमें y की वैल्यू मिली 270, जो y की वैल्यू मिली उसको सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन 1 में, तो हमें x की वैल्यू मिली 450 और लास्ट में फाइनल आंसर इस तरीके से लिखा है। अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 7 का लास्ट 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। स्टार मार्क है, ध्यान से देखिए। Places A and B are 30 kilometer apart and they are on a straight road. Hamid travels from A to B on bike. At the same time, Joseph starts from B on bike, travels towards A. They meet each other after 20 minutes. If Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction instead of towards A, Hamid would have caught him after 3 hours. Find the speed of Hamid and Joseph. अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, दोनों का स्पीड, हमीद का स्पीड और जोसेफ का स्पीड। जो भी स्पीड होता है आपको पता होगा किलोमीटर पर आवर में आता है। तो हमीद का जो स्पीड है हम उसको x किलोमीटर पर आवर कंसिडर करेंगे और जो जोसेफ का स्पीड है उसको y किलोमीटर पर आवर कंसिडर करेंगे। तो ये इतना कंसिडरेशन हमने किया है। हमीद का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जोसेफ का स्पीड y किलोमीटर पर आवर लिया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 20 मिनट्स में हमीद ने जो ट्रैवलिंग किया है, क्या लिखा है हमने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में उसने कितना किया है, 3 आवर्स। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/3 आवर्स, जिसको हम अगर देखें तो वो हो जाएगा 1/3। अब देखो ये आवर्स जो हमने लिया है किलोमीटर में लिया है और हमीद का x है तो 1/3x किलोमीटर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर जोसेफ का देखें तो 1/3 y किलोमीटर हो जाएगा। हमीद का अगर देखें तो ये 3 आवर्स हो जाएगा। तो अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो 1/3x किलोमीटर और जोसेफ का देखें तो 1/3 y किलोमीटर हो जाएगा। अब आती है कंडीशन नंबर 1। तो वो कंडीशन 1 क्या है, प्लेसेस A एंड B आर 30 किलोमीटर्स, मतलब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 30 किलोमीटर हो जाता है और वो स्ट्रेट रोड पर है। क्या आएगा, देखो फर्स्ट कंडीशन में 1/3x प्लस 1/3y इज इक्वल टू टोटल 30 किलोमीटर है, तो दोनों का सम करने पर 30 हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर पहली इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 9 हो जाएगा और 0 का 0। सो ये मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी और यहाँ पर मुझे रीजन लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स। आगे आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल जो हमीद ने किया है वो 3 आवर्स है, तो उसके हिसाब से 3x किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3y किलोमीटर। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम सेकंड कंडीशन बनाएं 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30, दोनों का 30 किलोमीटर है। क्वेश्चन में देखो आपको बताया गया था कि जो हमीद ने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया है तो उसी टाइम पर जोसेफ ने भी स्टार्ट किया था। हमीद ने ए से स्टार्ट किया तो जोसेफ ने बी से स्टार्ट किया, दोनों ने सेम टाइम पर स्टार्ट किया और सेम डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हमीद ने ए से स्टार्ट किया है तो जोसेफ ने बी से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30 किलोमीटर है, दोनों का डिस्टेंस तो सेम होगा इसीलिए 30 आएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस आ रहा है। अब यहाँ पर अगेन हम 3 से थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर सकते हैं, तो न्यू इक्वेशन हमें मिलेगी 3 से। जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, माइनस यहाँ पर भी 3 कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा और यहाँ पर बचेगा सिंगल 10। तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी और यहाँ पर मैं रीजन लिखूंगा डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। अब इक्वेशन 1 एंड 2 देखो सिंपल है, यहाँ पर आप चाहे तो x भी कैंसिल कर सकते हो, y भी कैंसिल कर सकते हो। तो हम y कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन है, लिख दो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो यहाँ पर y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, x 2x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। आगे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100/2, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 रहेगा। x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, 50 प्लस y इज इक्वल टू 90, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 माइनस 50, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 मिला। और लास्ट में फाइनल आंसर इस तरीके से लिख दो, देयरफॉर
द स्पीड्स ऑफ हमीद एंड जोसेफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। हमीद का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और जोसेफ का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। समझा? यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी हमने खत्म कर लिया। आई होप सारे सॉल्यूशंस आपको इजीली समझ आए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि ज्योमेट्री स्टार्ट करूँ। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।